हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ संग्रह। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम सेक्शन 3 को बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और हमको हर सेक्शन को किस तरीके से पढ़ना है बेयर एक्ट में से वो तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि हर सेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेयर एक्ट से क्लियर हो गए तो समझ लीजिए कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठे या कोई भी एग्जाम दें, एलएलबी का एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम देने आप जाएं या कहीं पर भी जाएं, किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसका आंसर बहुत जल्दी से दे दोगे। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या कहता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ये जो धारा है ये क्या बताती है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब और कैसे माना जाएगा। ठीक है, कब और कैसे माना जाएगा। अब देखो, मैं आपके सामने ये बेयर एक्ट ले लेती हूँ। बेयर एक्ट में सबसे पहले हमको पूरा ये पूरी सेक्शन हमको पढ़ लेना है। किस तरीके से पढ़ना है देखो। The communication of proposals, the acceptance of proposals, and the revocation of proposals and acceptances, respectively, are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ तोड़ कर जब पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। देखो, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। द communication of proposals, acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptances। हम यहाँ तक आप अभी हम इसको देखेंगे। तो ये जो सेक्शन है तीन टाइप के कम्युनिकेशंस की बात करती है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, यही तीन बातें किसी कॉन्ट्रैक्ट के बनने या समाप्त होने का आधार है। आप ध्यान रखना, यही तीन बातें ऐसी हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बनने का एक बेस है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। रिया जो है कहती है अमन से, ए अमन से मतलब बी से कहता है, रिया कह लो या ए बी कह लो, रिया अमन या फिर सोहन मोहन या रीता सीता जो भी है आप अपना कर लो। ए ने बी से कहा कि मैं जो है अपने लैपटॉप को 40,000 रुपीज में बेचना चाहती हूँ। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मैं अपना लैपटॉप कितने रुपीज में, 40,000 रुपीज में बेचना चाहती हूँ। ओके, दिस इज क्या, ये क्या है? ये प्रपोजल हो गया। जैसे ही इसने कहा, ये इसकी नॉलेज में आ गया, इससे डायरेक्ट बोला ना तो ये इसकी नॉलेज में आ गया प्रपोजल। जैसे ये इसकी नॉलेज में आएगा, अगर ये लेटर लिख के भेजती है तो जब तक ये लेटर को रिसीव नहीं कर लेगा तब तक प्रपोजल कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इसने फेस टू फेस इसको बोला कि मैं अपने लैपटॉप को 40,000 रुपीज में बेचना चाहती हूँ, मतलब कि ये प्रपोजल हो गया। अब बी कहता है आई अग्री, बी कहता है आई अग्री, इसने तुरंत कह दिया आई अग्री और मैं आपके इस लैपटॉप को 40,000 रुपीज में लेना चाहती हूँ। ओके, बी ने कह दिया। अब उसके बाद से थोड़ी देर बाद ही इसने कहा कि नहीं, मैं अपना जो प्रपोजल है उसको मैं वापस लेना चाहती हूँ। तो ये एक्सेप्ट, आई अग्री जैसे ही इसने बोला ये एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब कि इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। नेक्स्ट आ जाता है रिवोकेशन की बात। अब इसने कहा कि नहीं, मैं अपना इरादा बदलती हूँ और मैं अपने लैपटॉप को अब नहीं बेचूंगी, तो ये रिवोकेशन कर दिया। ठीक है, ए जो है रिवोकेशन करता है, मतलब कैंसिल कर देता है कि अब मैंने अपने इरादा कैंसिल कर दिया, अब मैं अपने लैपटॉप को नहीं बेचूंगी, तो ये क्या हो गया? ये रिवोकेशन हो गया। ठीक है, ये रिवोकेशन हो गया, रिवोकेशन हो गया। ये यही धारा 3 बताती है, इसी पे हम अब चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट। ये एनी एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और
ओमिशन, ये दोनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान रखना। डीम्ड का मतलब क्या होगा? डीम्ड मतलब कि कंसीडर्ड बाय लॉ, यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी कानून स्वयं तय करेगा कि कम्युनिकेशन कब हुआ माना जाएगा। अब इस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा ये कानून तय करेगा। इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा ये तय करेगा कानून। ओके, उसके बाद से हम आ जाते हैं बाई एनी एक्ट और ओमिशन। देखो, बाई एनी एक्ट और ओमिशन मतलब कहने का क्या, इसका क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो आप टू टाइप से कर सकते हो, दोनों तरह से, बाई एनी एक्ट और बाई ओमिशन। ओमिशन मतलब कि कोई भी कार्य ना करके भी आप सामने वाले को कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बाई एनी एक्ट मतलब कोई भी कार्य करके आप कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हो या बिना कोई काम किए कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ए ने बी से कहा फेस टू फेस, या फिर ए ने लेटर सेंड किया बी को कि मैं अपने लैपटॉप को 40,000 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब उसने बी ने कहा कि आई एग्री। तो ये तो एक्ट करके, मतलब उसने लेटर लिखा, तो ये कुछ करके इसने कम्युनिकेशन किया इसके साथ। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने कहा कि फ़ीस लेकर आएँ, ट्रिप पर बच्चों को जाना है, यानी पिकनिक पर जिस जिस बच्चे को पिकनिक जाना है वो पैसे लेकर आए। ठीक है, तो अब उनमें से एक बच्चे ने फ़ीस नहीं दी पिकनिक पर जाने के लिए, और ना ही उसने ये कहा कि मुझे नहीं जाना है, उसने फ़ीस सबमिट नहीं की। तो टीचर ने कहा कि जो सबमिट नहीं करेगा माना जाएगा कि उसने वो वहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उसने ना तो कोई काम किया, ना ही मना किया, चुप था, उसने फ़ीस सबमिट नहीं की। इससे मान लिया गया कि ये जो बच्चा है पिकनिक पर नहीं जाएगा। तो ये बाय ओमिशन हो गया। तो बाय एनी एक्ट और बाय ओमिशन दोनों तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस को बनाकर पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स। ये इतनी ही गहराई से आपको हर सेक्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। आगे आ जाते हैं हम उसके बाद से ऑफ द पार्टी ऑफ देखो ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग। ठीक है, मैं यही सब करती हूँ। ऑफ द पार्टी, अब ये जो कम्युनिकेशन है ना, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल देने वाला व्यक्ति कर सकता है, एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति भी, एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति या फिर रिवोक करने वाला व्यक्ति, मतलब कंसर्न पार्टी ही कर सकती है, कंसर्न पार्टी ही कर सकती है। ठीक है, उसके बाद से बाय विच ही इंटेंट्स, देखो ये इंटेंट्स मतलब इंटेंशन उसकी होनी चाहिए, बाय विच ही इंटेंट्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। उसका इंटेंशन होना चाहिए, उसका इरादा होना चाहिए ऐसा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन को कम्युनिकेट करने का, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। देखो ये इंटेंस, इरादा और इफेक्ट, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। बाय एनी एक्ट और बाय ओमिशन, इन दोनों द्वारा आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इंटेंशन होना चाहिए उसको संसूचना पहुंचाने की, अपनी कम्युनिकेशन पहुंचाने की, समझ आया। और इफ़ेक्ट उसका ऐसा होना चाहिए कि उससे सामने वाले को ये मैसेज पहुंच जाए
कि ये इस काम को नहीं करने वाला है। जैसे वहाँ पर सबमिट नहीं की थी फीस, तो टीचर को समझ आ गया, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि भाई ये जो बच्चा है वो पिकनिक पर नहीं जाने वाला है। तो वो इफ़ेक्ट हुआ उसका, उन्होंने मुँह से नहीं बोला, ना कोई कम्युनिकेशन का माध्यम था, ना कोई कम्युनिकेट किया टीचर से, बस फीस जो है वो सबमिट नहीं की और उनको समझ आ गया कि ये नहीं जाने वाला है। तो ये इफ़ेक्ट हुआ उसके बाय ओमिशन, मतलब उसके कुछ भी ना करने का इफ़ेक्ट हुआ, उसके फीस ना जमा करने का इफ़ेक्ट हुआ। तो कोई भी कार्य करके या कोई भी कार्य ना करके, दोनों ही तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। एक तो बाय एनी एक्ट और ओमिशन के दोनों के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो उस बात को पहुँचाना चाहता है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए ऐसी कम्युनिकेशन को पहुँचाने की। दूसरा, इफ़ेक्ट ऐसा होना चाहिए उसका कि उससे सामने वाले तक वो बात पहुँच जाए जो वो बताना चाहता है। तीसरा, ये कि जो रिवोकेशन है और जो प्रपोज़ल है और एक्सेप्टेंस है, ये सारी चीज़ें वही पार्टी कर सकती हैं। इन सब चीज़ों का कम्युनिकेशन वही लोग कर सकते हैं जो प्रपोज़ल दे रहा हो या एक्सेप्टेंस कर रहा हो या रिवोकेशन कर रहा हो, ठीक है? यही इसी तरीके से आप ना पूरे बेयर एक्ट को आप पढ़ो, तभी जाकर आप समझ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे, उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप बेयर एक्ट को क्लियरली पढ़ लोगे ना, तो आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग करने की ज़रूरत है। आप एलएलबी करते-करते जुडिशरी के लिए तैयार हो जाओगे, जुडिशरी में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाओगे। कम्युनिकेशन, प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन तीनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है? आपको ये मालूम ही है अच्छी तरीके से। यदि किसी कार्य का परिणाम यह हो कि सामने वाले तक संदेश पहुँच जाए, तो वह भी लीगल कम्युनिकेशन माना जाएगा। जैसे वहाँ पर फीस सबमिट नहीं की थी, तो वो लीगल कम्युनिकेशन माना जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।